दोस्तों, बोट के को फाउंडर और सीईओ अमन गुप्ता को आज की डेट में कौन नहीं जानता। सिर्फ 5 साल के अंदर उन्होंने अपनी 15 लाख की कंपनी बोट को 1500 करोड़ की कंपनी बना दिया। अमन गुप्ता ने शार्क टैंक के एक एपिसोड में कहा था कि हर फील्ड में एक ही गुंडा होता है और इलेक्ट्रिक गैजेट की दुनिया के गुंडे वही हैं, यानी कि उनकी कंपनी बोट। और एक्चुअली में ये बात सही भी है, क्योंकि बोट आज के टाइम में दुनिया की 5th सबसे बड़ी वियरेबल ब्रांड है। आज का हमारा वीडियो अमन गुप्ता के बारे में ही है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अमन गुप्ता की एजुकेशन के बारे में। तो अमन दिल्ली में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह अमन ने भी सीए की पढ़ाई की और अपने बैच के यंगेस्ट सीए बने। इसके बाद अमन ने सिटी बैंक में काम किया, लेकिन उन्हें वहां मजा नहीं आया, तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और अपना खुद का बिजनेस खोला। लेकिन अमन का ये पहला बिजनेस एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, जो कि एक फैमिली बिजनेस था, जिसमें उनके कई रिश्तेदार उनके साथ काम करते थे। यहाँ उन्होंने मार्केटिंग के कई गुण सीखे। लगभग 5 साल तक इस कंपनी में काम करने के बाद अपनी पत्नी की सलाह पर उन्होंने MBA करने का फैसला किया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि इंडिया का टॉप मैनेजमेंट कॉलेज है, वहां से फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी में MBA की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने KPMG कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर प्लेसमेंट लिया। हालांकि ज्यादा टाइम तक उनका यहाँ भी मन नहीं लगा। 8 महीने बाद उन्होंने वो जॉब छोड़कर हरमन इंटरनेशनल्स में सेल्स डायरेक्टर की पोस्ट पर काम किया। अलग अलग कंपनीज में काम करके अमन गुप्ता ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस तो गेन कर ही लिया था। इसीलिए 2014 में उन्होंने फैसला किया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन उस टाइम ऑलरेडी इंडियन मार्केट में ऐसी ढेरों कंपनीज थी, उन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोचना ना बहुत मुश्किल काम था। भाई, ऑलरेडी जो मार्केट में एस्टैब्लिश है, उससे कैसे टक्कर लोगे। लेकिन अमन गुप्ता, उन्होंने तय कर लिया था, वो अपने डिसीजन से हिले नहीं और 2 साल की रिसर्च के बाद फाइनली 2016 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपनी जेब से 15 लाख रुपए डालकर बोट की शुरुआत की। लेकिन आखिर बोट ने पहले से मार्केट में कदम जमाकर बैठी कंपनीज को रिप्लेस कैसे किया था? क्या थी इनकी स्ट्रैटेजी? यही तो हमें जानना है ना। अब क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स यूथ ओरिएंटेड थे, इसीलिए उन्होंने यूथ की चॉइस को समझा कि वो प्रोडक्ट्स लेते वक्त किस तरह सोचते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी में यंग इंटर्न्स रखे। इसके बाद बोट को एक ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने यूथ के बीच पॉपुलर सेलेब्स जैसे कि कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, गुरु रंधावा जैसे सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, क्योंकि वो जानते थे इन सेलेब्स से यूथ ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन इन सब के बाद भी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ। उस टाइम पर मार्केट में वायरलेस हेडफोन्स काफी चर्चा में आए थे, बट जो पॉपुलर ब्रांड्स थे जैसे कि एप्पल, JBL के प्रोडक्ट्स, वो महंगे हुआ करते थे। अमन ने नोटिस किया कि ये प्रोडक्ट्स महंगे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें उस ऑडियंस के लिए बनाया ही नहीं गया। बट अमन जानते थे कि इंडियन कस्टमर्स को सिर्फ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर ही चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और बीच के प्रोडक्ट बनाए जो कि बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं थे और चाइनीज प्रोडक्ट जैसे सस्ते भी नहीं थे, बट जल्दी खराब होने वाले भी नहीं थे। और जैसे कि आप आज देख ही रहे, अमन की ये स्ट्रैटेजी काम कर गई और बोट आज दुनिया का 5th मोस्ट वेयरेबल ब्रांड बन गया। लेकिन सब कुछ जितना मैं बोल रहा हूं उतना इजी थोड़ी था। बोट की देखा देखी कई अन्य कंपनीज ने भी यंग सेलेब्स को हायर करना शुरू किया, लेकिन अमन गुप्ता हर कदम पर उनसे एक कदम आगे निकले। बोट ने स्मार्ट वॉचेस जैसे वेयरेबल प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिया। आज की तारीख में बोट की नेटवर्थ लगभग 700 करोड़ है। हाल ही में अमन अमेरिकी शो में इंडियन वर्जन शार्क टैंक इंडिया में बतौर शार्क भी अपीयर हुए थे। दोस्तों, बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।